हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग नहीं है, ये पर्सनल लव रीडिंग हो गई है। आई डोंट नो व्हाई। मैं जनरल लव रीडिंग कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी करूँ। हर किसी से ये रीडिंग हो सकता है रेजोनेट ना करे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको ये मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। एंड आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी किसी की भी हो सकती है, मेल की हो सकती है, फीमेल की हो सकती है। तो हम टैरो में एनर्जीज डिस्कस करते हैं। तो एनर्जीज क्या कहती हैं टॉरस, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? कोई मेमोरी है पास से, किसी की याद आती है आपको, कोई एनर्जी है जो आपकी तरफ खींचती है, किसी की सोच को, या आपकी सोच चली जाती है बार बार किसी के पास टॉरस। चीज़ें ऐसी दी एंड हुई हैं जिसका कोई रीज़न नहीं था, और इसको आप कंटिन्यू रखते, इसका कोई रीज़न किसी ने नहीं दिया था आपको। आपको, चाहे आप बिज़ी हो, कोई काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आपकी सोच किसी की तरफ चली जाती है। दो लोग ऐसे दिखते हैं जैसे एक में कोई बहुत ख़ास बात है और दूसरे में जो ख़ास बात है वो उसको कंप्लीट करती है। जैसे दो लोग एक साथ हों तो एक पावरफुल कपल बन सकता है, लेकिन ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है, या लॉजिकली देखो तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। बट टॉरस, ये जो कुछ भी है प्रेजेंट मोमेंट में आपको इमोशनल करती है, इमोशनल एनर्जी आपके आसपास नज़र आती है, लेकिन अब इसको आप दोबारा से स्टार्ट करें ऐसा कोई रीज़न नहीं है आपके पास। ये कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है या किसी की याद है। हो सकता है कि ये एक ऐसा बर्डन हो जो आप अब अपने शोल्डर्स पे कैरी किए हुए यहाँ तक आए हो टॉरस। यहाँ एक कंफ्यूजन है जो आपको इमोशनल करती है। ये एक ऐसा मैसेज है जो आप तक आएगा क्लियरिटी लेके टॉरस। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी, या तो आप खुद टैरो रीडर होंगे या कोई आप में से ऐसे लोग होंगे जो टैरो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, तो उनको डेफिनेटली उस पर्सन की एनर्जी को आप रीड कर सकते हैं, या आप सुनेंगे कि कोई आपको मिस कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें उनकी रियलिटी के बारे में पता नहीं होता, तो हम उस सिचुएशन में रियली बहुत हर्ट होते हैं। हम एक्शन लेते हैं, किसी का आंसर नहीं आता, हम किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और कोई उसका रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वो ऐसा हमारे साथ बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यू नो व्हाट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉरस आपको नहीं पता उस पर्सन की रियलिटी। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जहाँ पर क्लियरिटी लेकर आती है, वहाँ पर हमें ये भी दिखाती है कि हमें मूव फॉरवर्ड होना है, किसी को पीछे छोड़ के जाना है, किसी को साथ लेके चलना है। इस सिचुएशन में जो डिफ़िकल्टी है वो इंफॉर्मेशन ना मिलने की है, क्योंकि आप में से बहुत सारे टॉरियन स्टिल इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते होंगे। मैंने पहले भी कहा था जब ये रीडिंग मैंने की थी
स्टार्ट कि दो एनर्जीज एक दूसरे से लव करती हैं। अब क्या डिफ़िकल्ट है, क्या लॉजिकल है, डेफिनेटली देखिए एनर्जी तो ये नहीं समझेगी। आपकी एनर्जी को लव है किसी की एनर्जी से। आप डिस्कनेक्ट हुए हैं क्योंकि आप थक गए होंगे। रियली आपने सोचा होगा कि इस पर्सन का कुछ नहीं हो सकता, बट ये है आपके पास से ही, ये कोई न्यू नहीं है। लैला नो, लैला को भी एनर्जी से प्ले करना है। ये एक ऐसा कनेक्शन दिखता है जैसे टॉरस आपने ना किसी के साथ एक मैजिकल कनेक्शन फील किया हो। अब टॉरियंस में क्या ख़ास बात होती है, उनमें सेल्फ अवेयरनेस होती है। उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनके लिए क्या लव है, उनके लिए क्या प्ले है, उनके लिए क्या सच है, उनके लिए क्या झूठ है। यूनिवर्स ने एक गॉड गिफ्टेड आपको सोच, आपको समझ दी हुई है कि क्या आपकी एनर्जी को किससे लव है, आप किससे लव करते हैं, आप रियली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, आप रियली स्टैंड लेते हैं, आप कहते हो कि यस मुझे फाइट करनी है, मुझे अपने पर्सन को बताना है कि मैं क्या फील करता हूँ। आप ये नहीं सोचते कि इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि आप एक ब्रेव साइन है। एंड ब्रेव पर्सन क्या करता है, ब्रेव पर्सन ये करता है कि जब वो जो चीज़ फील करता है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। देखें कंट्रोलिंग इश्यूज क्यों आते हैं, एक तो इगोइस्टिक होता है इंसान, अपनी इंसल्ट फील करता है, ओ माय गॉड पूरी दुनिया के सामने यू नो व्हाट मेरा ये इमेज है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये मैं उस पर्सन को कैसे बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। लैला लैला को रीडिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करनी है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि ओ माय गॉड मैं ब्रेव हूँ, मैं कभी भी ऐसी फीलिंग्स को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा या अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगी क्योंकि मैं ब्रेव हूँ और मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ। नो नो नो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास क्या नहीं है। नो ये पर्सन, नो मैं इस पर्सन को अगर एक्सप्रेस करती हूँ अपनी फीलिंग्स एंड अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ, ओ माय गॉड मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं ब्रेव हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। नो ये होता है रॉन्ग आइडिया। अगर आप ब्रेव हैं तो पता है ब्रेव मतलब ये होता क्या है, ब्रेव हम क्यों कहते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम जो सोचते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं उस चीज़ को लेकर और दूसरे को बताते हैं कि यस मुझे ये फीलिंग है, यू नो व्हाट मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है, लेकिन मुझे बस पता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो यस मुझे इसके लिए फाइट करनी है, यस मुझे लव है, इसको कहते हैं ब्रेव होना। तो टॉरस यहाँ पर जो अदर पर्सन है उसके आई डोंट नो बैकग्राउंड में क्या है, या ऐसे उसने ऐसे माहौल में ऐसे मतलब ऐसे ग्रो अप हुआ होगा वो पर्सन जहाँ पर ब्रेव होना ही इसको कहते होंगे कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जाए। उसके पास 100 रीज़न होंगे कंट्रोल करने के, मे बी उसकी लाइफ कंप्लीट है दुनिया के सामने और वो फिर भी लॉन्ली फील करता है। आई डोंट नो, एनर्जी यही कहती है। तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, जिसको जो रेजोनेट करता है वो उसको सीरियस ले, बट इस पर्सन की रियलिटी यही है। इसको रॉन्ग आइडिया है टॉरस, इसको आइडिया नहीं है कि अपनी फीलिंग्स से ट्रांसपेरेंट होना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जिसके लिए दिल में जगह है उसको बताना, इसको कहते हैं ब्रेव होना। तो इस सिचुएशन में ऐसा ही हुआ है, अगर आप हर्ट हुए हैं तो आपका पर्सन रियली ऐसे सोचता है, उसकी सोच की वजह से आप हर्ट हुए हैं, उसके कंट्रोलिंग इश्यूज की वजह से आप हर्ट हुए हैं। और आपने फील किया होगा इस पर्सन को देखकर टॉरस कि ऐसा मैजिकल कनेक्शन आप किसी और के साथ फील नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे ये दिखता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत
जो कहते हैं ना ब्रेव होकर एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी अपनी फीलिंग्स को। यहाँ से आप या आपका पर्सन मूव अवे हो जाए। ये जोग्राफिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, बट इमोशनली नहीं। अब ये बात कोई माने ना माने, मैं आपको बताऊं ये पर्सन, आई डोंट नो कोई मानता है या नहीं मानता है, ये पर्सन इमोशनली अटैचमेंट में है आपके साथ। और आप में से बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, जिनके लिए ये रीडिंग है। वो किसी पास्ट मेमोरी की तरह किसी को सोचते हैं, या तो आपको यूनिवर्स साइन देती है कि आपको कोई याद कर रहा है, आपको किसी की आवाज़ आती होगी बात करते हुए, या आप किसी को ड्रीम्स में देखते होंगे, या आप कोई भी काम करते होंगे आपकी सोच वहाँ चली जाती होगी, आप इमोशनल होते होंगे कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता रियली, क्योंकि मैंने जितना करने की कोशिश की है मुझे उतना ही किसी ने इग्नोर किया है। और आप इतने हर्ट हुए होंगे कि आपने सोचा होगा इसका कुछ नहीं हो सकता। बट ये इंट्यूशंस हैं। मैं आपको ये बता दूं, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप फील करते हैं, किसी को मिस करते हैं, किसी की याद आ रही है, या व्हाटएवर जो भी है, या आप हर्ट होते हैं किसी को लेकर, अगर आप हर्ट होते हैं, ये इल्यूजन नहीं है। यूनिवर्स आपको दिखा रही है कि टॉरस आपको कोई मिस कर रहा है। टॉरियंस ड्रीमर होते हैं। वो अपनी ड्रीम्स को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो किसी से लव करते हैं ना, तो वो सोचते हैं, ओ माय गॉड, ये मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम कम ट्रू करना है, मुझे इस पे वर्क करना है, ये मेरी लाइफ का गोल है। टॉरियंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन समटाइम्स आपके साथ जब ऐसा बिहेव कोई करता है जो यहाँ हुआ है इस सिचुएशन में, यू नो व्हाट, आप अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से गिल्ट फील करते हैं। आपने कुछ गलत सोचा है, आप सोचेंगे मैंने गलत सोचा, आई डोंट नो वाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रियली नो 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 रियली ये बात सही है कि मैंने गलत सोचा, मैंने गलत किया, और अदर पर्सन मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। आपको गिल्ट नहीं फील करना चाहिए टॉरस। आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपने जो सोचा आपने एक्सप्रेस किया, आपने मूव ऑन किया, आपने तब भी नहीं छुपाया किसी से कुछ, तो आप ब्रेव हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट, ये वीक नहीं होता इंसान इस तरह से, इसको वीकनेस नहीं कहते, इसको कमज़ोर होना नहीं कहते, कि जो आप फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? आपने फील किया, आपने एक्सप्रेस किया, सिंपल, क्योंकि आप कर सकते हैं। यहाँ कोई आउटकम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को गिल्टी फील करें, अपने आप को वीक फील करें, नो। यहाँ आपको अदर पर्सन से कंपेयर करें तो आप स्ट्रांग हैं टॉरस, रियली इस लव रीडिंग में आपकी एनर्जी स्ट्रांग दिखती है। अदर पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जो फील करता है ना वो उसको कंट्रोल करता है, वो एक इल्यूजन समझता है, वो उसको बहुत सोचता होगा, जिस चीज़ को भी वो फील करता होगा कि ये सच है क्या, रियली ये मुझे चाहिए क्या, रियली ये मतलब ये रियल में है क्या, ओ माय गॉड क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और इसी चीज़ ने आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया है। यहाँ पर जो भी था, आपकी एफर्ट्स थी, या आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहा, जो भी था, ये पता है एंड हुआ क्यों एंड हुआ, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं था सिवाय इसके कि आपको ये था कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। बात उसके बाद भी देखो तो ये हैंगमैन की पोजीशन में एनर्जी,
एनर्जी वही है, अदर पर्सन 3 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग के साथ है, स्टक है। दो लोगों की एनर्जीज स्टक हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ अदर पर्सन की फीलिंग्स में देखूं तो कोई स्टिल डे ड्रीमिंग में है आपको लेकर। टॉरस, आप उसकी चाहे अनहेल्दी ऑब्सेशन है मगर आप उसकी ऑब्सेशन हैं, ये रियलिटी है। अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप वीक फील कर रहे हैं, तो ये रियलिटी है। अदर पर्सन ऐसे सोचता है आपको लेके जैसे उसकी कोई विश है और वो टॉरस है। आई विश फ्यूचर में चीज़ें वर्क करें, उसकी रियलिटी ये है। अब वो समझता है नहीं समझता है, या एक टाइम लगाता है इसको समझने में। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखती है ना, वो एक स्लो मूवमेंट में दिखती है। तो ये नियर फ्यूचर में होगा या डिस्टेंट फ्यूचर में होगा, आई डोंट नो, कितना टाइम लगेगा इसमें। कोई रियलाइज करेगा, कोई अपनी फीलिंग्स को लेके ट्रांसपेरेंट फील करेगा, कोई मानेगा कि ये इल्यूजन नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर दिखती है, एनर्जी अपना काम कर रही है, अंडरनीथ द सरफेस कोई चीज़ ग्रो करती है और वो है एनर्जी। ये पर्सन ऐसी जगह पर है जहाँ आप कह सकते हैं कि नो रिटर्न प्लेस, रियली इसकी एनर्जी स्टक है आप पर। ये पर्सन आपको सोच रहा है टॉरस, रियली, क्योंकि इसका माइंड एंड हार्ट आपकी मेमोरी के साथ बिजी है। आप में से बहुत सारे टॉरियंस स्टिल उसी पोजीशन में हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो चेंज आपकी लाइफ में आया है, आप में से कुछ मैच्योर टॉरियन ऐसे होंगे जिनके पास स्टेबल रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज कमिटमेंट की ऑफर होगी, या उनका कोई लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आया होगा, वो आपका वेट कर रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी, उनका फोकस वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। आपकी एनर्जी का फोकस रियली इस पर्सन के साथ है, और ये अब आप पर है कि आपको क्या करना है। अब आपकी पोजीशन क्या है लाइफ में और उस पर्सन की पोजीशन क्या है लाइफ में। जब ये पर्सन एक्सप्रेस करेगा, किसी ना किसी तरीके से कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा टॉरस, तो फिर डेफिनेटली आपको देखना है कि आगे आप दोनों की लाइफ की पोजीशन क्या है और इस कनेक्शन को लेकर कैसे चलना है। बट यहाँ पर कुछ ब्लॉक्ड है, वो अनब्लॉक्ड होगा। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी एस ऑफ कब तक आना ये कोई इजी बात नहीं है। जिस टाइप का ये पर्सन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट ऐसा कुछ होगा टॉरस जो रियलिटी आपके सामने लेकर आएगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है, ये नियर फ्यूचर में है या फिर डिस्टेंट फ्यूचर में, आई डोंट नो, टाइम तो ये लेगा, लेकिन ये रियलिटी आपके सामने आएगी और किसी मैसेज के थ्रू आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कोई आपको मैसेज टाइप करता है या मैसेज आपको सेंड करता है या कोई आपको कॉल करता है, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये चीज़ की रियलिटी आपके सामने आएगी। इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आएगी और किसी न किसी तरह ये पर्सन खुद लाएगा। अब एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती है, तो पहल कौन करेगा, बट इसमें मुझे ये पर्सन दिखता है क्या करेगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। जितने भी टॉरियन स्टक हैं और सोचते हैं कि आप इल्यूजन में हैं, ये वन साइडेड है, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं, नो, ये दो एनर्जीज हैं, शुरू से लेकर एंड तक दो एनर्जीज हैं। लेकिन ये पर्सन अब रियलाइज करेगा कि इसको अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।